यूथ स्किल डे एज वी ऑल नो. सो आज हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेशन है. वी हैव अ पैनल ऑफ पीपल, यंगस्टर्स जो डाइवर्स रूरल डेवलपमेंट सेक्टर से हैं, जो अपने स्तर पे बहुत प्रयास कर रहे हैं. दे आर लर्निंग न्यू स्किल्स एंड दो स्किल्स दे आर यूजिंग इन देयर डे टू डे लाइफ, इन देयर फील्ड. और वो आगे भी काफ़ी स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं सो दैट दिस वर्ल्ड बिकम्स अ बेटर प्लेस टू लिव इन बाय देयर स्किल्स. So let me introduce my interesting panel to you. Here, in my left hand side, she is Nandini. Nandini is an IT expert. I have Priyanka. Priyanka, she is a trainer. वो महिलाओं के साथ काम करती हैं, उन्हें हेल्थ का, entrepreneurship का and about their lifestyle वो ट्रेन करती हैं so that they are more self confidence. They build a lot of confidence and have a holistic development. So here I have Sharda. Sharda has a very nice, huge, she has a background of education. वो बच्चों के साथ काम करती हैं, बच्चों के साथ अलग टेक्निक्स यूज करती हैं ताकि वो अच्छे से सीख पाए. एंड आई वुड लाइक यू आप इंट्रोडक्शन, इफ यू कैन गिव योर इंट्रोडक्शन टू आवर ऑडियंस. मैं छोटूलाल एग्रीकल्चर लाइवलीहुड डिपार्टमेंट में कार्यरत करता हूँ. जी, मेरा नाम हनुमान है और मैं टेक्निकल सपोर्ट टीम से हूँ. So this is the panel. Now opening it live for Priyanka. आपका कहाँ से शुरुआत हुआ था, थोड़ा सा if you want to share with our audience कि कैसे आपने शुरुआत की, कैसे आपने एक नया स्किल सीखा जिससे आज आप आत्मनिर्भर भी हैं और महिलाओं को भी सिखा रहे हैं. Would you like to share? जी, मैं पहले मेरे गांव में ही छोटा मोटा जॉब करती थी. तो वहाँ से मुझे सोलर सखी के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किया था. तो मैं यहाँ आने के बाद में मैंने सोलर सखी का सबसे पहले ट्रेनिंग लिया था. फिर वापस हम घर जाने के बाद में फिर मैं वापस यहाँ इस संस्था में ज्वाइन हो गई और आज मैं एनरिच डिपार्टमेंट में मास्टर ट्रेनर का काम करती हूँ. मेरे जैसी सोलर सखियों को ट्रेनिंग देने का काम करती हूँ. तो प्रियंका ने जैसे बताया कि वो मास्टर ट्रेनर, वो ट्रेनर्स हैं और वो सोलर सखीज के साथ काम करती हैं. तो प्रियंका, मैं ये जानना चाहूंगी कि जो आपने शुरुआत किया था और अभी आपने जो स्किल सीखा है, आप क्या इसमें और भी काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई थी तो सबसे पहले तो मुझे हिंदी बोलना बिल्कुल भी नहीं आता था, क्योंकि मेरी लैंग्वेज मराठी है और मैं थोड़ा बहुत हिंदी बोल देती थी, लेकिन पूरा हिंदी मुझे बोलना नहीं आता था. सबसे पहले मैंने लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट किया है. फिर बाद में जैसे कि लोगों के साथ में कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करनी है, तो शुरू में मुझे काफ़ी ऐसा डर लग जाता था कि मैं सबके साथ में कैसे बात कर पाऊंगी. तो फिर यहाँ आने के बाद में ये सारा मतलब कम्युनिकेशन स्किल मेरा बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो गया. और उसके बाद में मैंने मेरे जैसे ही जो ग्रामीण विभाग से महिलाएं आती है उनको ट्रेनिंग देने का काम कर दिया. और मुझे आज बहुत खुशी हो रही कि मेरे जैसे मैं और महिलाओं को जानकारी दे रही हूँ और उनको भी मेरे जैसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ. सो जैसे आपने सुना कि प्रियंका, शी हैज़ बीन वर्किंग विथ विमेन. उन्होंने खुद भी अपने आप में भी बहुत डेवलपमेंट किया है. शी हैज़ गॉट नाउ गुड कम्युनिकेशन स्किल और वो आगे भी महिलाओं को इससे रिलेटेड ट्रेनिंग दे रही हैं. सो आई वांट टू टॉक टू शारदा. शारदा एजुकेशन में काम करती है, एकदम डिफरेंट फील्ड है शारदा. बच्चों के साथ आप काम करते हैं, किस तरह का प्रयास आपको करना पड़ता है, किस तरह का स्किल्स आपने डेवलप किया है? आई एम श्योर वर्किंग विद बच्चों के साथ तो बहुत मुश्किल होता होगा. तो व्हाट वर द चैलेंजेस, आपने कैसे प्रयास किया, क्या स्किल्स आपने सीखा और आज आपको कैसा फील होता है और क्या मेहनत आप कर रहे हैं और स्किल्स सीखने के लिए? मैं बताना चाहूंगी कि जो हमारा डिजिटल कम्युनिटी स्कूल चल रहा है उसी की मैं स्टूडेंट रही हूँ. और उसी के माध्यम से जब मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था 2019 में, मैं संस्था के साथ जुड़ी थी. तो मैं एज ए टीचर के रूप में जुड़ी थी. तो टीचिंग लाइन के साथ साथ मैंने टोल फेलोशिप किया और उसमें सभी स्किल्स बिल्ड किया. और मेरा शुरुआत से इच्छा था कि मैं बच्चों के साथ काम करूँ. तो वो स्किल्स मैंने बच्चों के साथ वहाँ पे काम करके और टोल फेलोशिप के माध्यम से कॉन्फिडेंस बिल्ड करना और कैसे बच्चों को टीएलएम के साथ और कैसे प्रैक्टिकली पढ़ाना है उस पर ज्यादा जोर देना है, ना कि किताबी ज्ञान
उनको देते रहना है, जो बाकी जगह होता रहता है लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता। उनकी रुचि के अनुसार जो उनका क्षेत्र है उसी के अंदर अपन कैसे उन बच्चों को ले जाके उनके साथ काम कर सकते हैं, तो वो मैंने सीखा है। और आज मैं टीचर के रूप में पहले ज्वाइन हुई थी, आज एज ए मास्टर ट्रेनर के रूप में मैं काम कर रही हूँ। और अभी मैं 8 स्टेट के साथ काम कर रही हूँ एजुकेशन सेक्टर में। कॉन्ग्रेचुलेशंस शारदा, इट्स अ बिग अचीवमेंट कि 8 स्टेट में आप काम कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो आपने पर्टिकुलरली बच्चों के साथ जब काम करना शुरू किया, उनके साथ क्या एक्सपेरिमेंट आपने किया कि वो क्यों आप जो सिखा रहे हैं उसको इंटरेस्टिंग वे में ले? किस तरह से, कुछ आप बताएंगे किस तरह का एक्सपेरिमेंट, किस तरह का स्किल्स आपने सीखा ताकि यू कैन बी द बेस्ट मास्टर ट्रेनर और अ ट्रेनर? बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगी कि वो इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं साथ में कि एक हमें उन्हें प्रैक्टिकल तौर पे पढ़ाते हैं, टीएलएम के साथ पढ़ाते हैं, वीडियो ऑडियो कुछ पिक्चर्स दिखा के, प्रोजेक्टर पे वीडियो वगैरह दिखा के, प्रोजेक्टर पे उनको चलवा के उनकी इच्छा के अनुसार वो बोलते हैं, उसके हिसाब से खुद वो लर्नर से लीडर कैसे बन सकते हैं एक आईपैड के थ्रू हम उनको सिखाते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा रुचि विकसित करते हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो शारदा, ये स्किल्स आप आगे कहाँ देखते हैं? आप और क्या सीखना चाहते हैं? किस तरह से आप सोच रहे हैं कि ये स्किल्स सोसाइटी में कुछ बदलाव लाएंगे? बिल्कुल, जहाँ बाकी जगह जहाँ पे मैं देख रही हूँ ऑलराउंडर मेरा स्कूल जहाँ पे चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे जो आज आईपैड से पढ़ रहे हैं वो खुद से ही सीख के आगे बढ़ते रहें, सेल्फ लर्नर से लीडर बने। वाओ, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। मैं इसी रिगार्ड में नंदिनी से पूछना चाहूंगी कि नंदिनी एक बहुत लंबा जर्नी रहा है इनका। उन्होंने रिसेंटली कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग लिया है टू इम्प्रूव हर स्किल्स। सो आई वुड लाइक टू आस्क नंदिनी, क्या आपने सीखा है रिसेंटली और किस तरह से फ्यूचर में आप उसे यूज करना चाहते हैं और क्यों ये स्किल इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले मैंने संस्था ज्वाइन करने से पहले मैं एक स्कूल में जॉब करती थी, टीचर थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे आईटी में ज्वाइन किया। उसी के साथ मैंने आईटी में ज्वाइन करने के बाद में बहुत सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर सीखी है। मैंने एज ए मास्टर ट्रेनर ज्वाइन किया था, जहाँ पर मुझे महिलाओं को, रूरल एरिया की जो महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग देनी थी स्मार्टफोन पे। तो पहले तो मुझे लगा था कि स्मार्टफोन की ट्रेनिंग इजी हो सकती है, लेकिन जिन महिलाओं को हम ट्रेनिंग देते हैं वो महिलाएं मोबाइल के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। उनके लिए एक ये नया डिवाइस होता है, तो उनको फ़ोन को टच करने में भी डर लगता है। तो उनको हम इस तरीके से सिखाते हैं कि हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ये फ़ोन है, ये इसका बॉडी है, कैमरा है, वॉल्यूम बटन है और टॉर्च है। तो हम उनको ऐसे कनेक्ट करते हैं कि ये जैसे कि हमारी बॉडी है कि ये आंखें क्या काम करती है, ईयर क्या काम करते हैं, उसी तरीके से हम उनको लेके जाते हैं ट्रेनिंग में कि ये इसके जो कैमरे है वो आंखों की तरह काम करते हैं, इसके माइक है वो कान की तरह काम करते हैं। तो बेसिकली आप उसे थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं ताकि वो अच्छे से समझ पाए, इजीली समझ पाए एंड यूज कर पाए। हाँ, आपने रिसेंटली कुछ ट्रेनिंग लिया था, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? हाँ, इसी दौरान मेरे को संस्था ने विज्ञान आश्रम जाके ट्रेनिंग लेने का मौका दिया। तो वहाँ पर मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे बहुत ऐसे डर लगा था, क्योंकि वहाँ पर सब जो स्टूडेंट थे उनका लेवल इंजीनियरिंग का था और मैं एक आर्ट्स की स्टूडेंट थी। तो मुझे वो सब देख के ऐसा लगा था कि मैं शायद ये सब नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं धीरे धीरे जैसे मेरे को वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती गई मैं वो काम करते गई। मैंने डिजिटल फैब्रिकेशन का ट्रेनिंग वहाँ पे लिया है, जो कि एक केड डिजिटल कंप्यूटर एडिटिंग डिजाइन से लेकर कंप्यूटर एडिटिंग मैन्युफैक्चरिंग तक जाता है। जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसको हम सॉफ्टवेयर से डिजाइन करके कंप्यूटर एडिटिंग मैन्युफैक्चरिंग तक लेके जाते हैं और उसका ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये वाली ट्रेनिंग मैंने वहाँ पे ली है और उसको वहाँ पर मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट भी किए हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक एलईडी बोर्ड हुआ, ऑटोमेटिक सोलर ड्रायर हुआ, हाइड्रोपोनिक्स हुए, ये सारे प्रोजेक्ट मैंने वहाँ पे किए थे।
जैसे आपने सुना कि नंदिनी शी इज फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, लेकिन क्योंकि उनको इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, तो उन्होंने इतने सारे डिफिकल्ट चीजें इतने इजीली सीख लिए और आज वो अपने रियल लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में सोसाइटी में ऑफकोर्स ये कंट्रीब्यूट करने वाला है। मैं हनुमान जी से पूछना चाहूंगी, हनुमान जी कुछ अपना बैकग्राउंड दीजिए, आपके पास कैसे स्किल्स हैं और आप क्या सीख रहे हैं, क्या बदलाव ला रहे हैं और क्यों आपको लगता है कि नया स्किल सीखना बहुत जरूरी है आज के टाइम में? तो सबसे पहले मैं पहले यहाँ संस्था से जुड़ा था, तो हमें भी जैसे बाकी सब लोगों को सोलर सिखाया जाता है, तो वैसे हमने भी पहले सोलर सीखा, सोलर के बारे में क्या होता है। मैं भी आर्ट्स स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इनके बारे में कुछ ऐसा पता नहीं था कि ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर मैंने यहाँ से सीखा, फिर बाकी लोगों को सिखाया, तो फिर मुझे संस्था ने मौका दिया कि मैं टेक्निकल सपोर्ट टीम में काम करूँ। तो अभी हम काफ़ी स्टेट में उनके साथ काम कर रहे हैं। तो हमारा काम होता है ट्रेनिंग के बाद जो महिलाएं जाती है, तो उनमें अगर किसी चीज़ का प्रॉब्लम आए, सोलर प्रोडक्ट में कुछ भी चीज़ का प्रॉब्लम आए, तो उनका सॉल्यूशन करना कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो वो वाला हमारा काम है। और अगर उनको समझ में नहीं आए तो वीडियो कॉल से और फोटो लेके कि ऐसे हम इसको तैयार कर सकते हैं, तो ये हमारा है। तो आपको किस चीज ने मोटिवेट किया या प्रेरित किया कि आप ये सीखें? क्योंकि आपका इनिशियली आपने जैसे बताया कि आर्ट्स बैकग्राउंड है, लेकिन आपने टेक्निकल चीजें सीखी, जो इंटरेस्ट नहीं होने से सीखने का मन भी नहीं होगा। तो क्या आप में इंटरेस्ट थी, रुचि थी, आप कुछ नया सीखना चाहते थे? हाँ जी, ये जरूर था कि मुझे इंटरेस्ट पहले से ही था, क्योंकि मैं चाहता था कि सब लोग जैसे लाइट फिटिंग ये वगैरह करते थे, तो मेरा इलेक्ट्रिक में पहले ही था, बट इतना नहीं था कि ये आर्ट्स था। तो फिर मैं यहाँ संस्था ने मौका दिया तो मैं ये कर पाया। मीनवाइल जब मैं अपने पैनल से डिस्कस कर रही हूँ, आई वुड रिक्वेस्ट मेरे ऑनलाइन जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर उनके भी मन में कुछ सवाल हो तो यू कैन डेफिनेटली ड्रॉप इन द टेक्स्ट एंड वी वुड लाइक टू आंसर दोस। हनुमान जी से आई वुड लाइक टू आस्क हनुमान जी की, जैसे आपने बताया कि ये स्किल्स आपने अभी सीखा, आगे क्या प्लान है आपका, आगे क्या स्किल्स आप सीखना चाहते हैं? हाँ, एक चीज और है इसमें, मेरा जैसे सोलर का था ना, वो ऐसा है कि सोलर अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना वर्ल्ड में, तो ये चीज बहुत सही है कि सोलर के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं और नया कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम सोच रहे हैं। और हमारा टेक्निकल टीम भी यही कर रहा है कि हम एक नया कैसे कर सके या कैसे प्रोडक्ट को सुधार सके, तो वो सारी चीजें हम ट्राई कर रहे हैं। मैं शारदा से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। शारदा, द क्वेश्चन इज कि आपने जैसे बताया आपने डीसीएस में ही पढ़ाई की थी, डिजिटल कम्युनिटी स्कूल में, और वहीं पे आज आप ट्रेनर भी हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं आप। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि स्किल्स हमको प्रोवाइड करना चाहिए जो आपको पहले डीसीएस में आप थे और अब के डीसीएस में, ताकि वो बेटर हो सके? जी, हमें नया नया सीखते हुए रहना चाहिए, कुछ बुक्स वगैरह पढ़ते हुए या फिर जनरल नॉलेज की जो भी होता है उसके संबंधित एकेडमिक नॉलेज, और जो हमारे को ज्ञान होना चाहिए, कॉन्फिडेंस और बात करने का एक जो मेरे में यहाँ आने के बाद इम्प्रूव है, तो ऐसे हमें सीखनी चाहिए। एक हम पुराने स्किल्स को लेके आगे नहीं बढ़ सकते। अगर मेरे में कॉन्फिडेंस पे बिल्ड हुआ तो मैं और कैसे तरीकों को, बात करने के तरीके को या बोलने के तरीके को कैसे बेहतर कर सकती हूँ, तो ये स्किल्स मुझे सीखनी चाहिए। और मुझे बच्चों के साथ बात करना है, अब मैं ट्रेनर के साथ काम कर रही हूँ, तो और उनको कैसे मैं अच्छे से मेरी ट्रेनिंग में इन्वॉल्व कर पाऊँ, कैसे मैं ऑनलाइन उनके साथ अच्छे से जुड़ पाऊँ, कैसे वो ऑनलाइन रह के मेरे साथ ही कनेक्ट रहे, ना कि ऑनलाइन तो है बट ध्यान कहीं और है। तो वो एक्टिविटी बारे में मेरे को सोचना हो, उसके बारे में वो प्लान ऐसे बनाना कि मेरे साथ ही जुड़े रहे, तो ये स्किल्स सीखते हुए रहना चाहिए। एग्जैक्टली, आई वुड सपोर्ट दैट एंड आई थिंक कि पैनल में जितने लोग बैठे हैं आप भी सपोर्ट करेंगे कि हमें स्किल्स सीखते रहना चाहिए, विद टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए। एंड जैसे कि आज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे है, आज का थीम भी यही है, दैट इज अपस्केलिंग द ट्रेनर्स, टीचर्स एंड मास्टर ट्रेनर्स अराउंड, एंड हु कैन बी बेटर देन these panel who have come from very rural background and with little education and also from different background, and आज उन्होंने ऐसे कला सीखा है and they are contributing to the society। so हमारा एक साथ एक मैसेज है कि यूथ को स्किल्स इंप्रूव करना चाहिए, नया स्किल सीखना चाहिए। कभी घबराना नहीं चाहिए कि मैं इसे कैसे सीखूंगा। जैसे नंदिनी ने मेंशन किया दैट शी वेंट समवेयर फॉर अ ट्रेनिंग और उनको वहां पे थोड़ी घबराहट हुई, बट नंदिनी ने उसे चैलेंज की तरह लिया, उसने सीखा एंड टुडे शी हैज कम अप विथ न्यू कॉन्फिडेंस एंड वो सिखा भी रहे हैं सबको।
सो द फाइनल मैसेज इज आई वांट टू आस्क फ्रॉम प्रियंका. प्रियंका अपने ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, यंगस्टर्स को जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं. जी मतलब ऐसा है कि जब भी हमें कोई चैलेंज आता है तो उसे हमें कभी भी डरना नहीं है, उसको फेस करना है. जैसे मेरी लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, साथ साथ मुझे टेक्निकल का भी चीजें ऐसी थी कि मुझे लैपटॉप बिल्कुल भी चलाना नहीं आता था. मतलब शुरू में जो मेरे साथी थे उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर लैपटॉप चलाना सिखा है. तो ये मेरे लिए उसी समय तो चैलेंज था, लेकिन आज मैं बहुत अच्छे से लैपटॉप भी चला सकती हूँ. तो जो भी हमारे सामने चीजें आती है उसके लिए कभी भी डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहो और सबको साथ लेकर चले. तो यही मेरा आज के दिन के लिए संदेश रहेगा. तो हमारा पैनल हम साथ में एक संदेश देना चाहते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, स्किल सीखना चाहिए एंड एक साथ मिलके काम करना चाहिए. और सब यंगस्टर्स को यही मैसेज है कि फ्यूचर इट्स इन योर हैंड. So come together, learn the skills and change the world. Thank you for connecting with us.